एक समय की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था और उस हीरे को पहुंचाना था। एक चोर उसके पीछे पड़ गया। आप जानते हैं कि चोर सेंध मारते रहते हैं। उस चोर को अपने साथियों से पता चला कि एक व्यक्ति हीरे की पोटली लेकर जा रहा है। चोर उसके पीछे पड़ गया। वह चोर भी वहीं का टिकट लिया जहां वह हीरे वाला जा रहा था। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास ही जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उस हीरे को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ तो वह चोर 7 या 8 बजे शाम को ही सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसलिए वह जल्दी से सो गया। जब उस आदमी के सोने का वक्त आया तब उस आदमी ने चुपके से अपने हीरे की पोटली अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में ही डाल दी। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक किया, पर उस बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उस आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ ना मिला तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा। उसने अपने हीरे की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख लिया। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा तो उसने देखा कि हीरे की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैं रात में कुछ गड़बड़ कर दिया, शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी सो गया और तब उस आदमी ने फिर अपने हीरे के पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दिया। चोर रात में फिर से उठा, फिर उस आदमी के बैग को खींचा और दोबारा ढूंढने लगा, लेकिन फिर भी हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। जब चोर गहरी नींद में था तब वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा और अपने हीरे की पोटली को चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख लिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया, तब वह आदमी स्टेशन पर से उतरा तो चोर भी उतर गया और उसके पास आकर कहने लगा, मैं एक चोर हूँ और रात भर हीरे की चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हीरा नहीं मिला। मैं अब ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि हीरे की पोटली आपने कहाँ रखी थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, वो हीरे की पोटली तेरे ही बैग में तेरे ही पास थी। उस हीरे के मालिक ने कहा, मैं भी इस शहर का चोर ही हूँ और मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम चोरी की नीयत से मेरे साथ ट्रेन में बैठे थे और मैं यह भी भांप लिया था कि तुम बिना चोरी किए स्टेशन से नहीं जाओगे, इसलिए मैं भी यह उपाय निकाल लिया था। बाद में दोनों हंसते हुए हाथ मिलाया और एक दूसरे से नई सीख के साथ विदा हो गए। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।